बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। थैंकफुल रहना ग्रेटिट्यूड की आदत सक्सेसफुल और आगे बढ़ने वालों की निशानी होती है। ग्रेटिट्यूड की हैबिट की फिलॉसफी ये है बी थैंकफुल नॉट टू बी प्राउड। समझें, बी थैंकफुल नॉट टू बी प्राउड। शुक्रगुजारी से आप में आजिज़ी पैदा होती है, आजिज़ी में खुशी होती है और आजिज़ी में ही रिलेशंस मजबूत होते हैं और आजिज़ी में ही बंदा सीखता है और सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बी बेस्ट बनने के चक्कर में इंसान में गुरूर पैदा होता है, आजिज़ी ख़त्म हो जाती है, खुदगर्जी ज़्यादा हो जाती है और अपने आप को अक्ले कुल समझने लगता है, मगरूर हो जाता है, रिलेशंस ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और सीखने का अमल भी रुक जाता है और सक्सेस के चांसेस मादूम होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर बी थैंकफुल नॉट टू बी प्राउड। एक बड़े आदमी, अमीर आदमी, सनतकार के हार्ट का बाईपास हुआ। चंद दिनों के बाद जब सनतकार को हॉस्पिटल से फारिग किया गया तो डॉक्टर ने एक्सपेंसेस अखराजात की 7 लाख रुपए की स्लिप सनतकार के हवाले की। तो सनतकार ने जब स्लिप को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर के सनतकार के साथ बहुत अच्छे मुरासम थे, अच्छा ताल्लुक था। डॉक्टर ने कुछ महसूस करते हुए कहा, जनाब मैं इस स्लिप में 5% का डिस्काउंट दे सकता हूं, यह मेरे हाथ में है। हॉस्पिटल की इंतजामिया के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बी इजी। सनतकार ने कहा, डॉक्टर साहब यह बात नहीं है, ये पैसे मेरा सेक्रेटरी आसानी से पे कर देगा, बाहर खड़ा है, उसे ऑर्डर करने की देर है। मेरा मकाम, मेरी हैसियत तुम जानते हो। बात यह है कि मेरी उम्र 65 ईयर है। 65 ईयर तक ये दिल बिल्कुल हशाश बिशाश चलता रहा, खुशी गमी में जिंदगी का सहारा रहा। आज इसकी रिपेयरिंग हुई है तो 7 लाख रुपए का बिल भी आ गया है और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं। जिस रब ने 65 ईयर से यह दिल दे रखा था, 65 ईयर तक इसे ओरिजिनल हालत में चलाया, 65 ईयर के दौरान कभी कोई बिल नहीं आया। क्या मैंने कभी दिल के हवाले से इसका शुक्र अदा किया? क्या इसका शुक्रगुजार बंदा बना? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अपने रब का शुक्रगुजार होना चाहिए था। बस इन्हीं ख्यालात में अपने रब की शुक्रगुजारी के लिए ये आंसू आंखों से टपक रहे हैं। तो फिर से थैंकफुल टू गॉड एंड अदर पीपल्स हु हेल्प यू इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी एक बड़ी आदत है, इसको अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करना चाहिए, सीखनी चाहिए। शुक्रगुजार रहें इन लोगों के जिन्होंने बुरे वक्त में आपको हमेशा सपोर्ट किया है। ऑलवेज बी थैंकफुल इन लोगों के जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया है। वालिदैन के जिन्होंने आपको पाला, अपनी जवानी आपके नाम की। उस्ताज़ा जिन्होंने आपकी तरबियत की, जिनकी सख्ती की बदौलत आप में अच्छी हैबिट्स आई, सक्सेस की हैबिट्स आई। चार्ल्स एक अमेरिकी पायलट है, बड़े तजर्बाकार पायलट है। वियतनाम की जंग में कमाल दिखाया इस पायलट ने। वियतनाम की जंग में चार्ल्स का त्यारा क्रैश हो गया। इसके बड़े अरसे बाद एक होटल पर खाना खा रहे थे। वेटर ने आकर चार्ल्स को सलाम किया और कहा, जनाब आपने मुझे पहचाना? चार्ल्स ने कहा, नहीं। उसने कहा, जनाब जो त्यारा आपका क्रैश हुआ था इसका पैराशूट मैंने ही बांधा था। चार्ल्स खड़ा हुआ और इसे गले लगाया और इसे थैंक्स कहा और कहा, अगर आप पैराशूट ना बांधते तो आज मैं जिंदा ना होता। तो आज की जिंदगी जो मेरी है वो आपकी मरहूने मिन्नत है, थैंक्स फॉर यू। और उसे खाना खिलाया और हमेशा थैंकफुल रहे भाई, थैंकफुल रहें। ऑलवेज बी थैंकफुल नॉट टू बी प्राउड। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, गाड़ी नहीं होती, जॉब नहीं होती, परेशान होता है, कहता है ये चीजें मिलेंगी तो अपने रब का थैंकफुल होऊंगा। जब चीजें मिल जाती हैं तो कंफर्ट जोन में चला जाता है, कंफर्टेबल जोन में थैंक्स का एटीट्यूड भूल जाता है और सुकून वाले जोन में आराम से रहता है।
और फिर मजीद आगे सक्सेस के लिए स्ट्रगल नहीं करता। ये जोन, कंफर्टेबल जोन, सुकून वाला जोन इसकी आखिरी मंजिल ठहरता है, गुरूर में चला जाता है। वजह यह कि वो अपने रब का थैंकफुल नहीं होता, लोगों का थैंकफुल नहीं होता। याद रखिए, जो ग्रेटिट्यूड की आदत नहीं रखते वो कभी तरक्की नहीं करते। तरक्की करने वालों की एक निशानी उनका थैंकफुल होना होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक सहरा से गुजर रहे थे तो हजरत मूसा को एक गरीब शख्स मिला। उसने अपने आप को रेत में ढांपा हुआ था, तो उसने हजरत मूसा से कहा कि रब से कहना मेरी गुर्बत को दूर कर दे। हजरत मूसा थोड़ी दूर गए तो एक मालदार आदमी मिला। उसने हजरत मूसा से कहा रब से कहना मेरे रिज़्क में कमी कर दे, इतना रिज़्क संभाला नहीं जाता। हजरत मूसा कोहे तूर पर गए तो हजरत मूसा ने गरीब और मालदार दोनों के पैगाम अल्लाह को दिए। अल्लाह ने कहा ए मूसा, अमीर को कहना मेरा शुक्र करना छोड़ दे और गरीब को कहना मेरा शुक्र करना शुरू कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों को अल्लाह के मैसेज दिए। गरीब को शुक्र करने का कहा तो गरीब ने कहा ए मूसा, रब ने मुझे दे ही क्या रखा है जो मैं उसका शुक्र अदा करूं। ये कहना था, आंधी चली और रेत को उड़ाकर ले गई और वो नंगा हो गया, और रेत भी जो थी वो भी चली गई जिससे उसने अपने आप को ढांप रखा था। जब मालदार आदमी को कहा कि अल्लाह कहता है मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दो, तेरे रिज़्क में कमी आ जाएगी, मालदार आदमी ने कहा यह कैसे हो सकता है, मैं शुक्र करना छोड़ दूं, ये हो ही नहीं सकता। हजरत मूसा ने जवाब दिया फिर यह भी नहीं हो सकता कि वो तुझे ना दे, क्योंकि अल्लाह ताला तो कहते हैं ला इन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। रब का ये फैसला है। एक दोस्त से मुलाकात हुई, इसकी फिंगर टूटी हुई थी। पता किया, कहने लगा डॉक्टर सर्जरी के 2 लाख मांग रहा है। एक फिंगर के 2 लाख? हमारा पूरा बॉडी जिस रब ने बनाया है सर से पांव तक, इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, दिल, दिमाग, किडनीज, लंग्स, मतलब कोरोना का वजूद है। क्या सुबह उठकर हम अपने रब के थैंकफुल होते हैं? नहीं, हम तो कंपैरिजन में चले जाते हैं। रब को कहते हैं देख उसको क्या दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, जॉब दे रखी है, उसको क्या क्या दे रहा है। ऐसे शख्स को मैं बोलता हूं रोंदू, सड़ियल। ऐसा शख्स हमेशा रोता ही रहेगा और ऐसा हो गया वैसा हो गया। दोस्तों, कितनी ही आबादी बढ़ जाए, जो वो अल्लाह आपको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, गैलनों की शक्ल में आबादी को सप्लाई करता है, आपको सप्लाई कर रहा है और किया जा रहा है। यही ऑक्सीजन अगर वेंटिलेटर पर मिले तो पता है कितने का सिलेंडर है? एक दिन का रूम का रेंट, सिलेंडर का रेंट। इंसान को दिन में तारे नजर आ जाते हैं, मगर आजाद फिजा में बंदे को कहता है गैलन के गैलन ऑक्सीजन के इस्तेमाल कर और मौज कर। बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। हमेशा अगर तुम थैंकफुल हो गए तो तुम्हें सक्सेस भी मिलेगी और आजिज़ी भी तुम्हें पैदा होगी और बेहतरीन लाइफ लोगे। अगर तुम्हें सक्सेस मिल रही है तो हमेशा अपने रब के थैंकफुल रहो, तो तुम कभी भी वापस नहीं जा सकते, वापस नहीं पलट सकते। मेरी बात ये पल्ले से बांध लो। बार बार सक्सेस मिले तो बार बार शुक्र अदा करो। कहीं बार बार की सक्सेस तुम्हारे दिल में ये बात ना बिठा दे कि ये आपकी वजह से है, सक्सेस आपकी वजह से है, और फिर तुम ट्रैक से हट जाओ। अपने रब के शुक्रगुजार रहो, रब के साथ साथ उन लोगों के भी जो मुश्किल वक्त में तुम्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं वो अपने रब का भी शुक्रगुजार नहीं। तो हमेशा बी थैंकफुल, नॉट टू बी प्राउड।